गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द बॉटनी क्लास। आज हम क्लोरोफाइसी का मेंबर पढ़ने जा रहे हैं जो कि वॉल्वॉक्स है। शुरू करते हैं वॉल्वॉक्स के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है ये, तो इसका डिवीजन जो है वो क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, फैमिली वॉल्वोकेसी है और जीनस वॉल्वॉक्स है। ये आप चित्र भी देख रहे हैं, ये एक वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है और इस कॉलोनी के अंदर आप देख रहे हैं ये एक एक सेल जो हैं, ये एक सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जिनसे कि ये कॉलोनी फॉर्म हो रही है। और ये जो है ये डॉटर कॉलोनीज़ हैं जो कि पेरेंट कॉलोनी के अंदर आपको दिखाई दे रही है। अब आपको विस्तृत जानकारी स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले वॉल्वॉक्स जो है वो किस प्रकार की एल्गी है, कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्वॉक्स जो है वो एक फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइटा का मेंबर है, मतलब ग्रीन एल्गी है ये, और फ्रेश वाटर एल्गी है और फ्री फ्लोटिंग है। जो एल्गीज फ्री फ्लोटिंग होती है उनको हम प्लैंकटॉन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में आपको दिखाई दे सकती हैं। जो बारिश का पानी है, टेम्प्रेरी जो वाटर बॉडीज़ बन जाती हैं उसमें भी, और परमानेंट जो पॉन्ड्स, लेक्स या वाटर टैंक्स हैं उनके अंदर भी ये दिखाई देती है। रेनी सीज़न के टाइम पे बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है वॉल्वॉक्स की। तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे जो पानी होता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्वॉक्स प्रेजेंट होता है वहाँ पर। और जो कॉलोनीज़ हैं वो एक तरीके से रोलिंग बॉल्स की तरह होती है, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग है। तो जिस तरीके से बॉल फ्लोट कर सकती है उसी प्रकार से ये फ्लोट करती हैं, बट बहुत छोटी साइज़ की होती हैं, बिल्कुल ऑलपिन का जो हेड है उस टाइप की, उस साइज़ की होती हैं ये। कॉमन जो इंडियन स्पीसीज़ हैं वह हैं वॉल्वॉक्स ग्लोबोटर है, अर्वेंस है, प्रोलाइफिकस है, अफ्रीकैनस है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज़ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे कि वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो वॉल्वॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री फ्लोटिंग एल्गी है और मोटाइल कॉलोनी है। ये चल सकती है, ये कॉलोनी है, कॉलोनियल एल्गी है ये एक तरीके से वॉल्वॉक्स। और बहुत सारे सेल्स को मिलके ये बन रही है, वो उसका भी नाम है, एक सिनोबियम हम उसे कहते हैं। तो ये जो कॉलोनी है ये मोटाइल कॉलोनी है और इसे सिनोबियम कहा जाता है। अब सिनोबियम क्या है? सिनोबियम एक ऐसा कॉलोनियल स्ट्रक्चर है जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप, उनका अरेंजमेंट जो है वह डेफिनेट होता है। तो अगर ऐसी कॉलोनी जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड हो, उनका अरेंजमेंट और शेप साइज़ फिक्स्ड हो, तो वो कॉलोनी सिनोबियम कहलाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है छोटे प्रश्नों में कि सिनोबियम क्या है, इसको उदाहरण समेत समझाइए। तो सिनोबियम जो है वो एक तरीके से कॉलोनी है, और ऐसी कॉलोनी है जिसमें कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने सेल्स पाए जाएंगे वो नंबर फिक्स है, उनका साइज़, उनका अरेंजमेंट फिक्स है। इस प्रकार की कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। तो उदाहरण जो है वो है वॉल्वॉक्स है इसका। कॉलोनी जो है एक तरीके से स्फेरिकल बॉल की तरह होती है, और साइज़ जो है इसका, मैंने जैसे आपको बताया, ऑलपिन का हेड होता है, पिन हेड साइज़ होता है इसका। और नंबर जो है वो फिक्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज़, कौन सी स्पीसीज़ है, और वो लगभग 500 से 60,000 तक नंबर इसके सेल्स का हो सकता है। सेंट्रल पार्ट जो है उसमें मिसिलेजिनस पार्ट होता है, वो बॉल हॉलो जैसी लगती है आपको, अंदर मिसिलेज भरा हुआ होता है, और किनारे में आपको सेल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो कई सारे सेल्स को मिला के बनाया जाता है, बनती है ये कॉलोनी, और वो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो फिक्स्ड है। ये देखिए, जैसे अब आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है ये एक कॉलोनी है और मोटाइल कॉलोनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं इसके, हर सेल जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं फ्लैजिला लगा हुआ है, और सेल्स आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड लिखा हुआ है, ये आपस में, देखिए ये सेल्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स से जुड़े हुए हैं।
हर एक सेल की अगर हम बात करते हैं तो जो क्लमाइडोमोनास जो एल्गी है यूनिसेलुलर, उसका जैसा सेल है उसी प्रकार का स्ट्रक्चर वॉलवॉक्स के सेल का होता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। हर एक जो सेल है यहाँ पर, वो हर एक सेल भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग में ढका हुआ है, मतलब हर एक सेल की भी अपनी एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और यही सारे सेल जो हैं मिला के ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। हर एक सेल की अगर बात करते हैं तो पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें कि एंटीरियर एंड जो है आगे वाला हिस्सा पतला होता है, नैरो होता है, और पीछे का हिस्सा ब्रॉड होता है। दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, इक्वल साइज़ के हैं और विपलैश टाइप के हैं, मतलब स्मूथ वॉल्ड फ्लैजिला हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो एनक्लोज रहता है विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट है। तो इस तरीके का कॉलोनी में इस तरीके का सेल का अरेंजमेंट है, और हर एक सेल जो है दूसरे सेल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। हर सेल की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास टाइप का है ये, और दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। एंटीरियर एंड जो है वो बारीक होता है या नैरो होता है, ब्रॉड होता है पोस्टीरियर एंड इसका। अब आते हैं हम सेल स्ट्रक्चर पे। हमने सबसे पहले कॉलोनी देखी, कॉलोनी में फिर हमने हर एक सेल की बात करी, और अब हर एक सेल का स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। तो हर एक सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लेमाइडोमोनास स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एक तरीके से क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हर एक सेल का, जो कॉलोनी आपकी वहाँ फॉर्म हो रही है, कॉलोनी में जो हर एक सेल लगा हुआ है, वो हर एक सेल जो है, ये हर सेल जो है, ये क्लेमाइडोमोनास स्ट्रक्चर, ये आपस में जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े हुए होते हैं। तो सेल में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं सबसे बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपको एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें कि थाइलेकोइड्स आप देख सकते हो। ये जो है, ये जो पैरेलल लाइंस आपको ग्रीनिश पार्ट जो दिख रहा है, ये थाइलेकोइड्स हैं। यहाँ पर आपको एक पायरेनॉइड बॉडी भी इसमें दिखाई दे रही है, जिसमें कि स्टार्च ग्रेन स्टोर्ड होते हैं। और इसके अलावा बाहर आप देख रहे हैं सेल वॉल है, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन है इसके, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी आप देखते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको गोल्गी एपरेटस, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक एल्गी है। फिर आई स्पॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, और एंटीरियरली दो फ्लैजिला यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है, आपको हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियोस में रेंज ऑफ थैलस में और सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ये यू शेप्ड या कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और न्यूक्लियस, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका एक पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। अब कॉलोनी यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है इन सेल से, उसमें होता क्या है कि जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। जैसे कि अपना फोटोसिंथेसिस हर सेल अपने आप करता है, रेस्पिरेशन अपने आप करता है, एक्सक्रीशन उसका अपने आप है। मतलब जो मेन कॉमन प्रोसेसेस हैं वो ये हैं जो कि हर सेल अपना अपना करता है। तो कोलोनियल से मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होता है वो एक साथ होता है, वो कोऑर्डिनेटेड होता है फ्लैजिलर मूवमेंट के कारण, और रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन है। मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा वो कॉलोनी का रिप्रोडक्शन होगा, किसी एक पर्टिकुलर सेल का रिप्रोडक्शन ना होके कॉलोनी का रिप्रोडक्ट। तो मतलब कुछ फंक्शंस इंडिपेंडेंटली करते हैं ये, जैसे फोटोसिंथेसिस है, या आपका रेस्पिरेशन है, या आपका एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस इसमें पाया जाता है, वो सारे ये इंडिपेंडेंटली करते हैं। लेकिन जो कॉमन फंक्शन है कॉलोनी के हिसाब से, तो वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है, या फिर मूवमेंट है, जो कि सारे सेल्स मिलके एक साथ। क्यों? क्योंकि ये एक म्यूसिलेजिनस बॉल स्ट्रक्चर है जिसमें कि सारे सेल एक साथ लगे हुए हैं, जो कि फिक्स नंबर में अरेंज्ड होते हैं। थैंक यू सो मच। ये ही इतना ही था इसमें स्ट्रक्चर के बारे में, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका क्लासिफिकेशन, प्लस ये कोलोनियल एल्गी है, एल्गी के कॉलोनी को जो है हम सिनोबियम कहते हैं, और क्लेमाइडोमोनास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसके हर सेल का पाया जाता है। आप इसको बुक से भी पढ़िए, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आपको समझ में आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।